नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंशुल में। दोस्तों, उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन का भाग 2 आज आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ वन लाइनर 50 वन लाइनर हम आपके लिए इस क्लास में लेकर आए हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले क्लास का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज लगभग 55 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में या तो आए हुए हैं या आने की प्रबल संभावना रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम ये कहाँ स्थित है? ये है टिहरी में स्थित। कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। और कौन से पर्वत पे है? विसोम नामक पर्वत पे है। कौन से पर्वत पे है? विसोम नामक पर्वत पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में सीता जी कहाँ पृथ्वी में समाई थी? तो गढ़वाल क्षेत्र में एक पट्टी है, शीतोनस्यु पट्टी। ठीक है, इसमें सीता जी पृथ्वी में समाई थी। शीतोनस्यु पट्टी में कौन सा मेला लगता है? तो ये मेला लगता है मनसार मेला। कौन सा मेला लगता है शीतोनस्यु पट्टी में? मनसार मेला लगता है। भगवान राम का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो भगवान राम का मंदिर देवप्रयाग में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? देवप्रयाग में। भगवान राम ने अंतिम समय में तपस्या कहाँ की थी? सीधी सी बात है, देवप्रयाग में की थी। देवप्रयाग भी उन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में लक्ष्मण जी जिस स्थान पर तपस्या की उसका नाम क्या था? तपोवन। ठीक है, तपोवन में उन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट है, बाणासुर राज्य की राजधानी क्या थी? बाणासुर के राज्य की राजधानी ज्योतिषपुर थी और ज्योतिषपुर को ही नया नाम उसका क्या है? जोशीमठ। ठीक है, महाभारत के किस पर्व में हरिद्वार से केदारनाथ तक यात्रा में पड़ने वाले स्थानों का वर्णन है? तो वन पर्व में। कौन से पर्व में? वन पर्व में। बद्रीनाथ की चर्चा भारत महाभारत के किस पर्व में है? तो वन पर्व में ही है बद्रीनाथ की चर्चा। लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख किस पर्व में है? तो ये भी वन पर्व में है। देखिए, बहुत सारे पर्व हैं, लगभग महाभारत में 18 पर्व हैं। तो 18 पर्वों में जो वन पर्व में जो बातें कही गई हैं वो तीनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाभारत के वन पर्व के अनुसार इस क्षेत्र में किन जातियों का आधिपत्य था? तो पुलिंद और किरात जातियों का आधिपत्य था। नेक्स्ट है, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कौन सी थी? तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। नेक्स्ट है, राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो राजा विराट की राजधानी जौनसार के पास विराटगढ़ी में। कहाँ थी? जौनसार के पास विराटगढ़ी में। नेक्स्ट है, किस राजा की पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था? ठीक है, तो ये राजा विराट की पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। मैं लिख नहीं पाया इसका आंसर। राजा विराट की पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। नेक्स्ट है, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? देखिए, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम एक ऐसे आश्रम है जहाँ दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग विशेष रूप से प्रचलित है। महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। किसमें की थी? कर्णवाश्रम में की थी, मालिनी नदी के तट पर। कर्णवाश्रम को किस लिए कैसे जाना जाता है? दूसरा नाम उसका, कर्णवाश्रम का दूसरा नाम है चौका घाट। कौन सा नाम है? चौका घाट। नेक्स्ट है, धार्मिक ग्रंथों में के केदार खंडों को किस शब्द का पर्यायवाची माना गया है? खस प्रदेश का। किस प्रदेश का माना जाता है? खस प्रदेश का। नेक्स्ट है, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ था किसके समय हुआ था? खसों के समय बौद्ध मत का प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट है, कुमाऊं क्षेत्र का नाम किस पर्वत के नाम पे पड़ा? ये कांतेश्वर पर्वत के नाम पे पड़ा था। और कांतेश्वर पर्वत कहाँ है? ये चंपावत में है। ठीक है, ये थी मेरी पहली स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं। दूसरी स्लाइड में लिखा है कि प्रारंभ में किस क्षेत्र में आसपास के क्षेत्र को कुमाऊं कहा जाता था? तो चंपावत के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? कुमाऊं कहा जाता था। कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस में है? तो स्कंद पुराण में और मानस खंड में। किस में है? स्कंद पुराण में, वो भी किस में? मानस खंड में। नेक्स्ट है, ब्रह्म और वायु पुराणों के अनुसार यहाँ कितनी जातियाँ निवास करती थी? यहाँ इतनी जातियाँ निवास करती थी कि किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग। ठीक है, कल लोअर पीसेस में भी ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी प्राचीन जातियों में, प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं थी?
तो इसमें 4 ऑप्शन थे, यक्ष, गंधर्व और किरात करके 3 ऑप्शन थे और एक शक था। तो उसका आंसर शक था, आप लोगों को पता ही होगा, जिन जिन ने पेपर दिया है उनको पता होगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन गया था, मतलब कि जितनी जातियाँ निवास करती जातियों से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया था लोअर बेसिस में। जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की पुष्टि होती है? तो जाखन देवी मंदिर में किसके निवास की? यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। किसके निवास की? यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है, नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध भाई पिथौरागढ़ का बेनी नाग मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट है, किरातों के वंशज कहाँ पाए जाते हैं? तो किरातों के वंशज पाए जाते हैं अस्कोट और डीडी हाट में। कहाँ पाए जाते हैं? अस्कोट और डीडी हाट में। नेक्स्ट है, बात की कुमाऊं की जातियों का उल्लेख मिलता है। तो बात की कुमाऊं की जातियों में उल्लेख किसका मिलता है? खस जाति का। ठीक है, ये वही जाति है जिसमें बौद्ध धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ था, खस जाति। ठीक है, अशोक की शिलालेख कब और कहाँ स्थापित कराया? तो अशोक ने शिलालेख 257 ईसा पूर्व में कालसी में स्थापित कराया। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में। ठीक है, अशोक के शिलालेख में क्या घोषणा है? तो उसने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? तो कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है। नेक्स्ट है, कालसी शिलालेख में क्षेत्र के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? तो कालसी शिलालेख में क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयोग हुआ है। क्या शब्द प्रयोग हुआ है? अपरांत। नेक्स्ट है, राजकुमारी ईश्वरा का उल्लेख शिलालेख प्राप्त हुआ। तो राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? देहरादून के जौनसर बावर से प्राप्त हुआ है। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख लाखा मंडल एरिया से प्राप्त हुआ। लाखा मंडल जौनसर, देहरादून के लाखा मंडल में जौनसर बावर में। नेक्स्ट है, किस शिलालेख के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था? तो राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख से पता चलता है कि यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। नेक्स्ट है, गुफाओं के अंदर दीवारों का उत्लेख कहाँ है? ये देवप्रयाग में है, जहाँ वामन गुफा में है और कल्पनाथ में। ठीक है, गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख कहाँ है? देवप्रयाग में और कल्पनाथ में। नेक्स्ट है, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ मिले हैं? तो ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं नैनीताल और बाड़वाला में। कहाँ मिले हैं? नैनीताल और बाड़वाला में। नेक्स्ट है, मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं देवलगढ़ कोलसारी से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देवलगढ़ और कोलसारी से। नेक्स्ट है, त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं? तो त्रिशूल लेख मिले हैं गोपेश्वर बाड़ाहाट से। कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर और बाड़ाहाट से। नेक्स्ट है, नागपति नाथ और अशोक चल्ल के लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नागपति नाथ और अशोक चल्ल के लेख प्राप्त हुए हैं गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आप लोग को तैयार करा दिए हैं। अब ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया हैं, देखते रहिए लगातार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए आए हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को इतने डेडिकेटेड हो गए जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बनाने में समय भी लगता है। आप ये देखिए, 50 क्वेश्चन को लिखना, 55 क्वेश्चन को लिखना ब्लैक और ब्लू हेडिंग से। आप चाहें तो इनको नोट्स के तो फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अभी मैं भविष्यवाणी करा रहा हूँ, इसके बाद मैं विंसर कराऊंगा, उसके बाद में अजय रावत और आर एस बलोदी, जितनी किताबें उत्तराखंड में चलती हैं वो सारी किताबें आप लोगों को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम हर चीज़ को कवर करेंगे लगातार। प्रथम और द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? तो प्रथम और सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं मुनि की रेती से। कहाँ से मिली हैं? मुनि की रेती से। तीसरी सदी का मुद्रा लेख कहाँ मिला है? तो क्या मिला है? मोरध्वज स्तूप। ये मोरध्वज स्तूप क्या है? तीसरी सदी का मुद्रा लेख है। इसको याद रखिएगा, अगली बार ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि मोरध्वज स्तूप किस सदी का है। उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है? कुड़िंद जाति है। ठीक है, कुड़िंद जाति क्या है? उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति है। कुड़िंद शासकों का शासनकाल रहा, कब रहा? तीसरी और चौथी सदी में कुड़िंद शासकों का शासनकाल रहा। नेक्स्ट है, कालसी अभिलेख किन नदियों के संगम पर है? तो कालसी अभिलेख जो है वो यमुना व टोस नदी के संगम पर है। ठीक है,
प्रारंभ में कुनिंद लोग किनके अधीन थे? तो मौर्यों के अधीन थे। प्रारंभ में कुनिंद लोग किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। कुनिंद लोग दूसरी शती ईसा पूर्व में फैले हुए थे। कहाँ फैले हुए थे? व्यास, गंगा तथा यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में। व्यास, गंगा तथा यमुना के ऊपरी क्षेत्रों में कुनिंद लोग फैले हुए थे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमुकभूति था। ठीक है। कुनिंद वंश की रजत व ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक और दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहत तक। याद रखिएगा, पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से लेकर बेहत तक। कुनिंद वंश में मुद्राओं के अग्रभाग में क्या अंकित है? देवी तथा मृग का अंकन। ठीक है। कुनिंद भाग में मुद्राओं में अग्रभाग में क्या अंकित है? देवी तथा मृग का अंकन। कुनिंद वंश की मुद्राओं में क्या अंकित है? प्राकृत में लिखा हुआ है राज्य कुनिंदस अमुक भूतिस महारजस। याद रखिएगा, प्राकृत में लिखा हुआ है राज्य कुनिंदस अमुक भूतिस महारजस। शकों ने मैदानी व प्रदेशों में अधिकार कर लिया। कब किया? प्रथम शती में ईसा पूर्व अमुकभूति की मृत्यु के बाद। ठीक है। प्रथम शती ईसा पूर्व में शकों ने मैदानों पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया था। ठीक है। चलिए, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा के कोसी के पास कटारमल सूर्य मंदिर है। अल्मोड़ा से प्राप्त कुड़िन मुद्राओं में राजाओं के नाम अंकित हैं। कौन कौन से नाम अंकित हैं? आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। शकों के बाद प्रथम शती के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग में अधिकार किसने किया था? तो राज्य के तराई वाले भाग में अधिकार किया था कुषाणों ने। ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन थे आज के मेरे 12 मिनट का वीडियो आज बना। काफ़ी अच्छा वीडियो बना आज, क्योंकि आज मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए। ठीक है। ऐसे ही चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, क्योंकि जब सब्सक्राइबर होते हैं और जब लोग क्लास को देखते हैं तो पढ़ाने का मज़ा और क्वेश्चंस करवाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। ठीक है। और ये बात ध्यान रखिए, हर रोज़ 7:30 बजे आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अभी मिलते हैं हिंदी वाली वीडियो में। थैंक यू।